हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या की। दोस्तों, अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार 10 से 15% लोग कहते हैं कि उन्हें हर समय नींद न आने की समस्या बनी रहती है या परेशानी बनी रहती है। दोस्तों, आपने ये आंकड़ा देखा, धीरे धीरे अब आगे जा धीरे फ्यूचर में ये और भी आगे जा सकता है अगर हमने अपनी हेल्थ में स्टाइल में चेंजेस ना लाए तो। फ्रेंड्स, इस समस्या को ठीक करने के लिए या इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले हमें इसके रीजंस पता होने चाहिए, यानी कारण। क्या क्या कारण है जिस वजह से नींद न आने की समस्या आम होती जा रही है। सबसे पहला है ज़्यादा स्ट्रेस लेना। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेस लेना एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेस लेना एक बहुत ही बड़ा रीज़न है नींद ना आने के लिए। दोस्तों, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नींद ना आने की समस्या को ज़्यादा स्ट्रेस लेना नींद ना आने की समस्या के लिए बहुत ही बड़ा रीज़न है। और दूसरा है दिन में सो जाना। कुछ लोग फ्रेंड्स दिन में भी सो जाते हैं, 2 से 3 घंटे सो लेते हैं, फिर वो रात को देखते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही है। वो नींद इसी वजह से नहीं आती है क्योंकि आपने दिन में सो लिया, अब रात को आपको नींद आ ही नहीं सकती। तो आप कोशिश करें, अगर आपको दिन में कुछ लोग बोलते हैं हमें बहुत नींद आती है, तो आप ऐसा करें, कुछ आफ्टरनून में अपना मील लेने के बाद 10 से 15 मिनट की नैप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। और उसके बाद है हैवी वर्कआउट करना। हैवी वर्कआउट करना एट इवनिंग और नाइट बहुत ही एक बड़ा रीज़न है जिससे कि आपको नींद नहीं आती है रात को। ये हमारी बॉडी और माइंड को एक्टिव कर देता है। जब आपका बॉडी और माइंड एक्टिव हो जाएगा तो आपको नींद, नेचुरल सी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको शाम को आप सोचते हैं कि हमें कुछ करना है तो प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। और उसके बाद है कि गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ करना। फ्रेंड्स, कुछ लोग गैजेट्स का बहुत यूज़ करते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इनमें एक ब्लू लाइट इमिट होती है इनमें से, जो कि हमारे ब्रेन और बॉडी को सिग्नल ही नहीं जाने देती है, जिससे कि उसको पता चले कि हमें अब सोने का टाइम हो गया, हमें सोना है। तो आप इन गैजेट्स का भी यूज़ ना करें रात को सोते समय। बॉडी बॉडी ड्राइनेस, शरीर में खुश्की हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है नींद ना आने के लिए। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करना। कुछ लोग तो दिन में 2-2 3-3 बार कॉफ़ी चाय पी रहे हैं। ये चाय ड्राइनेस को बढ़ावा देती है, आपको इस बात को समझना होगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना पिएं और इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढें। धीरे धीरे आप इसको अपनी लाइफस्टाइल से ख़त्म करें। ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप उसकी जगह गुनगुना पानी पीजिए, या फिर कोकोनट वाटर पी सकते हैं, या फिर आप कोई सूप ले सकते हैं अगर सर्दियों का मौसम है तो। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये सब मैं क्या बता रही हूँ, बट मैं अगर आपको कोई दवाई नहीं बता रही हूँ जिससे कि आप जस्ट खाएंगे और आपको रिलीफ हो जाएगा, आप अपनी इस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और हम इसको लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के ठीक कर सकते हैं। दवाई तो बहुत सारी हैं, बट इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम एक परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इलाज की। इलाज क्या है इसका कि रात को सोते समय, रात को खाना खाने के बाद आप थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए वॉक कर लें चाँद की रोशनी में। जो चाँद की रोशनी होती है वो हमारी बॉडी पे बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को कूल डाउन करती है। तो आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए चाँद की रोशनी में वॉक करना है। उसके बाद रात को आप जब सोने जाएंगे तो उससे पहले दूध गर्म कीजिए। दूध गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा गाय का घी ऐड कर लीजिए। देसी गाय का हो तो और भी अच्छा है। गाय का घी ऐड करके वो पीना चाहिए आपको रात को सोते समय। और आप कुछ अच्छी बुक रीडिंग कर सकते हैं सोने से पहले, जिससे कि आपका जो दिमाग है धीरे धीरे आपका ब्रेन है वो कम एक्टिव होना शुरू होगा। आप कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद लाने के लिए। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने रूम में बहुत सारी लाइट्स जला के रखते हैं
तो आप कोशिश कीजिए कि पहले तो आप बिल्कुल लाइट्स ना जलाएं, सारी ऑफ कर दें। अगर आपको डर लगता है या फिर और कोई कारण है, आप उसकी जगह ब्लू लाइट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ब्लू लाइट में बहुत ही अच्छी नींद आती है और ये इंसोम्निया को भी ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कारगर है। ब्लू लाइट्स नहीं है तो आप ब्लू लैंप ले सकते हैं। को सोते समय आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर लोड नहीं लेना, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि ब्रेन को धीमा करना है, थॉटलेस करना है। थॉटलेस यानी विचारों को शून्य करना है। तो विचारों को शून्य करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी श्वासों पे ध्यान करें और किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ना सोचें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आप कांसे की कटोरी लीजिए और सरसों का तेल लीजिए। अपनी जो पैर की तल्लियाँ हैं उन पे सरसों का तेल लगा लीजिए और कांसे की कटोरी से 10-10 कांसे की कटोरी से बैक साइड से 10-10 मिनट दोनों पैर की तल्लियों में मालिश कर लीजिए। वैसे तो फ्रेंड्स इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए इससे, बट जो कुछ मेन बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये हमारे ब्रेन को शांत करता है और हमारी बॉडी में खुश्की मिटाता है। और उसके बाद ये हमारे आँखों को बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। इससे हमारी आँखें एकदम बहुत ही काम हो जाती है, एकदम नींद आने लगती है। आप इसको एक बार ज़रूर करके देखें। और आप कर सकते हैं कि अपने रूम में कोई भी एसेंशियल ऑयल की खुशबू कर लें, और वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ गुलाब की ताज़ी पंखुड़ियाँ ले आएँ, उनको अपने उसकी पंखुड़ियों को लेके, गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर आप अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। देखिए आपको कितनी सुंदर, कितनी प्यारी नींद आती है। और अगर हम बात करें योगासन्स की, लाभकारी है, बहुत ही बेनिफिशियल है से बिल्कुल छुटकारा दिलाने के लिए। तो कुछ योगासन जैसे कि शवासन, योग निद्रा, ध्यान अभ्यास। शवासन आप यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। योग निद्रा बहुत ही अच्छा है, इसमें काम करती है। ध्यान ध्यान अभ्यास लोग कहते हैं हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, तो मैं नहीं कहती आप 1-1, 2-2 घंटे कीजिए। आपको सिर्फ 10 मिनट शाम को, 10 मिनट सुबह, इतना तो एटलीस्ट हम अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं। अगर आपको और कुछ करना है तो आप जब सोने जा रहे हैं तभी धीरे 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 सुलगी सुलगी सांसों से, यानी सुलगी सुलगी सांसों का मतलब आप सुलगी सुलगी सांसों से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सुलगी सांसों यानी कि अगर आपके नाक के नीचे रुई भी रख दी जाए तो वो भी ना हिले, पता इतने धीमे धीमे आपको अनुलोम विलोम करना है। आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो मैं नहीं मानती कि आपको ये बीमारी रहने वाली है। 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ी की है तो, और जिस तरीके से मैंने बताया उस हिसाब से नहीं, उस तरीके से आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कोई समस्या हो सकती है। अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना दवाई के बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा ये मैंने जो आपके लिए उपाय लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छे उपाय हैं, आप इनको करके देखिए। और मैंने इन सारे उपायों को और लोगों पे भी आजमाया है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट किया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और आपने मुझे सुना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।